हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है केस। ठीक है, अब ये केस होता क्या है? देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। हम सभी ने इफ एल्स लूप के बारे में सुना है। इफ एल्स लूप में क्या होता है, दो कंडीशन होती है कि इफ ऐसा ऐसा है तो ये रिजल्ट शो करो, अदरवाइज एल्स में चले जाओ तो एल्स में दूसरा आउटपुट होगा। यानी कि कुल मिला के दो आउटपुट पहले जनरेट कर दिए जाएंगे, एक को इफ में डाला जाता है, एक को एल्स में। आसानी से समझते हैं। किसी स्टूडेंट के परसेंटेज अगर 60% से ऊपर है तब तो वो फर्स्ट डिवीज़न में, और नहीं उससे कम है तो वो सेकेंड डिवीज़न में। यानी कि इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती है, इफ और एल्स दोनों के ही आगे एक एक रिजल्ट पहले ही लिख दिया जाता है। अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इफ वाला रिजल्ट शो होगा, और नहीं तो एल्स वाला रिजल्ट शो होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी कंडीशन पे केस भी काम करता है। ठीक है, अभी इसमें अगर हम कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करें तो जैसा मैंने बता दिया, इफ एल्स लूप की तरह काम करता है और ये कंडीशंस जो है इस्तेमाल करता है चेक करने के लिए। ठीक है, यानी कि इफ़ के साथ भी एक कंडीशन होगी और अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इफ़ का रिजल्ट प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स का रिजल्ट जो है वो प्रिंट होगा। और ये कंडीशंस हम कितनी भी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप इफ़ जो है वो कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, हर बार का जो आउटपुट आप अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एल्स है वो सिर्फ एक बार ही देना होगा। यानी कि मैं दूं इफ़ दिस कंडीशन देन प्रिंट दिस रिजल्ट, अगर वो नहीं तो सेकेंड, इफ दिस कंडीशन देन प्रिंट दिस रिजल्ट, और वो भी नहीं देन थर्ड कंडीशन, इफ दिस देन प्रिंट दिस रिजल्ट, और लास्ट में जाकर के फिर क्या दूंगा, एल्स। यानी कि यहाँ पे आप इफ कंडीशन कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का रिजल्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट कंडीशन के लिए जाएगा, और अगर वो भी नहीं है तो फिर एल्स का रिजल्ट प्रिंट होगा। और अगर इसे कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, ना इफ का मिला ना ही एल्स का मिला, तो ये वहाँ पे नल प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये रिजल्ट जो प्रिंट हो रहे हैं ये रिजल्ट हम देते हैं। यानी जब हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी की कोडिंग करेंगे, स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, उस समय हम खुद केस के अंदर जो है कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, और रिजल्ट लिखेंगे और वही रिजल्ट हमें वहाँ पे डिस्प्ले में शो होंगे। अगर आप इसका सिंटेक्स देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट कॉलम नेम, फिर केस कर दिया मैंने, देन व्हेन कंडीशन दिस। ठीक है, व्हेन कंडीशन फर्स्ट, अगर वो एक्सेप्ट हो रही है, ट्रू हो रही है तो रिजल्ट 1 शो करो, नहीं तो कंडीशन 2 में चले जाओ, वो भी एक्सेप्ट हो रही है तो रिजल्ट 2 शो करो, अगर वो भी नहीं तो फिर एल्स में जो रिजल्ट है वो शो करो। ठीक है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर तीनों ही नहीं हुए तो नल रिजल्ट प्रिंट होगा, लेकिन होगा जरूर। यानी कि तीनों में से एक भी रिजल्ट ट्रू हुआ तो वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वही रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और क्वेरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं तो कंडीशन 2 पे जाएगा, वो चेक करेगा। अगर रिजल्ट 2 जो है वो ट्रू हो गया तो वो प्रिंट हो जाएगा और क्वेरी खत्म हो जाएगी। अगर ये दोनों ही नहीं हुई तो वो एल्स का रिजल्ट प्रिंट कर देगा और क्वेरी खत्म कर देगा। लेकिन अगर एल्स की भी कंडीशन नहीं मिली तो वो तीनों ही जगह नल शो कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का पार्ट था। अब आगे लिखा हुआ है एंड। एंड किसका किया है? ये जो हमने केस लिख करके केस चालू किया है उसका हमने एंड किया है। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट शो होगा ये किस कॉलम में शो होगा? वो एक टेम्परेरी व्यू कॉलम में शो होगा, तो उसका नेम हमें यहाँ लिखना होगा। व्यू कॉलम, व्यू टेबल्स क्या होते हैं? ठीक है, इसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारा ऑपरेशन किस टेबल में परफॉर्म करना है, टेबल का नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम डायरेक्ट इसको रन करके देखते हैं। तो उसके लिए हमने हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है और हम हमारा डेटाबेस एक्टिव कर रहे हैं जो कि हमने स्कूल नाम से बना रखा है। ये एक्टिव हो गया। अब मैं जो है सारी टेबल्स शो करके देख लेता हूँ। शो टेबल्स, एंटर। काफ़ी सारी टेबल्स यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब इनमें से हम कोई एक टेबल सेलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो बाय डिफॉल्ट एक बार हम स्टूडेंट 6 टेबल करके देखते हैं इसके अंदर किस तरह का डेटा मौजूद है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट 6 टेबल है, तो ये हमारे इसमें कॉमन डेटा है, तो ये नहीं। तो हम अब स्टूडेंट में चलते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पे जो हम स्टूडेंट 5 टेबल काम में लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट 5। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट 5 टेबल हम इस पे जो है हमारे कमांड जो है वो रन करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि केस स्टडी हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे कि होती है या नहीं। ठीक है, तो इस टेबल को पहले समझ लेते हैं। SID इन स्टूडेंट्स के ID, स्टूडेंट्स के नेम है राज, अमित, विवेक, ज्योत्सना, विकास। उनकी क्लासेज जिस क्लास में वो अभी पढ़ रहे हैं 10th 11th 9th 10th 11th, ये रिस्पेक्टिव इनके नेम के अकॉर्डिंग है। एंड देन परसेंटेज इन लास्ट क्लास,
यानी कि उनका लास्ट क्लास में परसेंटेज क्या था वो यहाँ शो हो रहा है। तो राज अभी 10th में, तो ये उसका 9th का रिजल्ट है 72। अमित अभी 11th में है तो उसका 10th का रिजल्ट है 84। विवेक अभी 9th में है तो उसका 8th का रिजल्ट है 64। ज्योत्सना अभी 10th में है तो उसका 9th का रिजल्ट है 69। विकास अभी 11th में है तो उसका 10th का जो रिजल्ट है 192। तो इस तरह से टेबल बनी हुई है। तो जो परसेंटेज इन लास्ट क्लास है ये प्रीवियस क्लास का रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, इस टेबल में से स्टूडेंट्स के नेम शो कराने हैं, लेकिन नेम के आगे उनका डिवीजन शो होना चाहिए। अब हम सब जानते हैं डिवीजन का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जिसके 60% से ऊपर है उसके जो फर्स्ट डिवीजन है, और जिसके 70% जिसके 50% से ऊपर है उसका सेकंड डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात थोड़ी देख लिया, आप ये कंसिडर कर लीजिएगा कि जिसके 70% से ऊपर है उसका फर्स्ट डिवीजन है, बाकी सबके सेकंड डिवीजन, क्योंकि टेबल की वैल्यूज जो है ये सब 60 के ऊपर है। ठीक है, तो सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए फिलहाल इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा कि जिसके भी 70% से ऊपर है वो फर्स्ट डिवीजन, बाकी सारे सेकंड डिवीजन। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे स्टूडेंट्स के नेम शो कराने हैं और साथ के साथ आगे उनका डिवीजन लिखा होना चाहिए। तो डिवीजन तो प्रीवियस क्लास के रिजल्ट के बेस पे शो होगा अभी, तो क्योंकि इन क्लासेस में तो वो पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्वेरी लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे केस जो है वो वर्क में आएगा। ठीक है, सेलेक्ट एस नेम, एंटर। अब मैंने केस लिखना चालू कर दिया। ठीक है, केस। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है मैंने, व्हेन परसेंटेज, और यहाँ पे ये परसेंटेज की स्पेलिंग गलत है तो मैं इसकी सुधार करता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखिएगा, छोटी सी स्पेलिंग आपके पूरी क्वेरी को गलत कर सकती है। ठीक है, तो मैंने क्वेरी क्या दी है कि परसेंटेज इन लास्ट क्लास, इस कॉलम की जो वैल्यू है वो 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। तब क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन, एल्स ठीक है, एल्स सेकेंड डिवीजन। यानी कि परसेंटेज इन लास्ट क्लास, ये वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यू चेक करो, 70 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट के नेम के आगे प्रिंट कर दो फर्स्ट डिवीजन, नहीं तो उसके नेम के आगे प्रिंट करो सेकेंड डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा एंड एज डिवीजन। एंड एज डिवीजन का मतलब क्या है, एंड तो इस केस वाले लूप को क्लोज करने के लिए, अदरवाइज इन्फिनिटिव लूप चलता रहेगा। एंड ये जो नेम के लिए तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि एस नेम शो करो, पर ये जो डिवीजन शो होगा ये कहाँ शो होगा, तो उसके लिए एक व्यू कॉलम बनेगा टेम्परेरी। तो उस कॉलम का नेम हमने दिया है डिवीजन। ठीक है, यानी कि उसका डिवीजन क्या आ रहा है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है उसको कर दूंगा फ्रॉम स्टूडेंट 5। तो क्वेरी बहुत सिंपल है, स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर दो स्टूडेंट 5 टेबल में से, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि भाई अगर उसके परसेंटेज इन लास्ट क्लास वाले कॉलम में वैल्यू 70 से कम है, ठीक है, सॉरी 70 से ज़्यादा है, तब तो उसके नेम के आगे फर्स्ट डिवीजन अदरवाइज सेकंड डिवीजन लिख दो। अब देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एंटर किया और आप देख सकते हैं एक रिजल्टेंट टेबल हमारे सामने बनी हुई है। एस नेम जो कि मैंने सेलेक्ट करने के लिए कहा था वो तो यूं का यूं आ गया, और इनके नेम के आगे एक और एक कॉलम आया जहाँ पे कॉलम का टाइटल है डिवीजन, जो कि हमने यहाँ दिया था। अगर मैं यहाँ पे एज यानी एलियास का यूज़ करते हुए नेम नहीं देता तो यहाँ पे जो है परसेंटेज इन लास्ट क्लास ये पूरा लिखा हुआ आ जाता, पूरा यानी जो है पूरा ब्लॉक ये लिखा हुआ आ जाता। अब एलियास क्या होते हैं, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एज ए डिवीजन उसको नाम दिया है उस एलियास कॉलम को, एंड देन जो कंडीशन हमने लगाई थी वो आ चुकी है। देखिए अब हम इस कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज की। राज के प्रीवियस क्लास में परसेंटेज थे 72, तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, तो फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। अब बात करते हैं अमित की। अमित के प्रीवियस क्लास में थे 84, तो इसके अकॉर्डिंग उसके अभी आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। फिर बात करते हैं विवेक की। विवेक के प्रीवियस क्लास में थे 64 यानी कि लेस देन 70, तो उसका आएगा सेकंड डिवीजन, तो ये सेकंड डिवीजन आ रहा है। ज्योत्सना की बात करें तो उसके प्रीवियस क्लास में थे 69, तो उसका सेकंड डिवीजन आएगा, तो सेकंड डिवीजन आ रहा है। विकास की बात करें उसके 92, तो उसके प्रीवियस क्लास उसके जो है फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, तो ये फर्स्ट डिवीजन शो हो रहा है। यानी कि केस का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया कि हमने एक तरह से इफ एल्स की कंडीशन हमने सक्सेसफुली रन करके दिखाई विद द हेल्प ऑफ केस। ठीक है, तो इस तरह से जो है केस को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी कंडीशंस दे सकते हैं, बस आपको लॉजिक जनरेट करना है, देन आप केस एंड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेरी भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हेन परसेंटेज इन लास्ट क्लास ग्रेटर देन 70 देन फर्स्ट डिवीजन। अब मैं नीचे एक और कंडीशन दे सकता था। ठीक है, चलिए मैं देखिए दिखाता हूँ, फिर से शुरू से मैं वापस वही कंडीशन देके दिखाता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट एस नेम, केस, एंटर। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट डिवीजन। अब मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ, व्हेन
परसेंटेज। देखिए फिर से भाई एरर हो रही है हमारे साथ में, इसकी वेरी में एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट स्नैप केस, ठीक है, एंटर, ठीक है। व्हेन परसेंटेज इन लास्ट क्लास ग्रेटर देन 70, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत होने पे पूरी क्वेरी गलत हो जाएगी। अब मैं इसमें एक कंडीशन और डाल रहा हूँ, व्हेन परसेंटेज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर क्लास, ठीक है, ग्रेटर देन 90 देन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये मिस्टेक होने वाली थी। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेस का बहुत ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा स्पेस या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी पूरी क्वेरी को फॉल्स करेगी और परेशान होते रहेंगे कि आखिर आउटपुट क्यों नहीं शो होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ एक्सीलेंट, ठीक है। अब मैं देता हूँ एल्स सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। इसको मैंने एंड कर दिया एज डिवीज़न, ठीक है। और ये सब डेटा मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट 5 टेबल में से, ठीक है। अब मैंने क्वेरी में कुछ चेंजेस किए। ऊपर वाली जो क्वेरी लिखी हुई थी उसमें क्या था कि भाई प्रीवियस क्लास के परसेंटेज चेक करो, 70 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट डिवीज़न, अदरवाइज बाकी सबके सेकंड डिवीज़न। तो ये टेबल शो हुई, तो वहाँ पे एक ही इफ़ और एक एल्स था। यहाँ पे हम देखें तो हमने 2 इफ़ डाल दिए कि एक तो 70% से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, फिर वापस चेक करो जिसके 90% से ज़्यादा है उसके आगे लिख दो एक्सीलेंट, एंड एल्स नहीं, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर सेकंड डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन डाली, देखते क्या होता है। अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो राज जो है उसके जो है फर्स्ट डिवीज़न आ गया है, ठीक है। ये भी फर्स्ट डिवीज़न, ये सेकंड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पे एक्सीलेंट वाली कंडीशन प्रिंट नहीं हुई, पता है क्यों? आप सोच रहे होंगे कि सर 90% से तो ज़्यादा है, ये स्टूडेंट है विकास, इसके 92 है, तो फिर यहाँ पे एक्सीलेंट वाली प्रिंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई तो उस रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, 92 है तो 70 से ज़्यादा ही, इसीलिए सब जगह फर्स्ट डिवीज़न लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को रिवर्ट कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो फिर भी शायद ये काम हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे आए हमने केस किया इसको, ठीक है, एंटर। अब हम एक्सीलेंट वाली कंडीशन पहले ले लेंगे, ठीक है। ये हमने एक्सीलेंट वाली कंडीशन पहले ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम करते हैं एंटर। अब हम लगाएंगे दूसरी वाली कंडीशन, ठीक है, 70 डी। अब हम बात करते हैं एल्स की, हम लिख ही लेते हैं एल्स सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। अब एंड किया, एंड एज SION डिवीज़न, ठीक है। एंड देन ये सारा डेटा हम ले रहे हैं स्टूडेंट 5 टेबल में से। अब मैंने क्या किया, अब इन क्वेरी में थोड़े से चेंजेस कर दिए। सबसे पहले फाइंड आउट करो किसके ग्रेटर देन 90 है, उसके नेम के आगे लिखो एक्सीलेंट। उसके बाद में वापस सारा डेटा चेक करो, अब जिसके ग्रेटर देन 70 उसके आगे लिखना फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। एंड ये दोनों ही कंडीशन नहीं मिल रही है तो फिर प्रिंट कर दो सेकंड डिवीज़न, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, एंटर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे विकास के नेम के आगे एक्सीलेंट लिखा हुआ है, क्यों? ओरिजिनल टेबल शो कर लेते हैं, ये है हमारी ओरिजिनल टेबल। हम देखें विकास के 92 है तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले टेबल को चेक करो, जिसके भी 90% से ऊपर है उसके नेम के आगे एक्सीलेंट लिखना है। तो 90% से ऊपर एक ही है तो उसके नाम के आगे 92 जो है 92 है उसके नेम के आगे एक्सीलेंट आ गया। अब बाकी सबके 90 से कम है, मतलब 92 वाली ग्रेटर देन 90 वाली कंडीशन सब पे चेक हुई, पर सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हुई तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन देखी कि अब 70 के लिए भी चेक करो कि जिसके ग्रेटर देन 70 हो उनका फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करो, तो ये सब जगह गया। एंड देन बाकी सबके यानी कि 72, 84, ठीक है, इन दोनों के नेम के आगे फर्स्ट डिवीज़न लिख दिया। फिर नहीं तो एल्स वाली कंडीशन कि बाकी सब सेकंड डिवीज़न यानी जिनके 70 से कम हुए तो यहाँ पे 64, 69 वालों के सेकंड डिवीज़न लिखा हुआ आ गया। इस तरह से हमारी टेबल प्रिंट हो गई मल्टीपल कंडीशंस के साथ में। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर हम बात करें विकास के नाम के आगे एक्सीलेंट लिखा हुआ है वो तो समझ में आ गया, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न क्यों नहीं लिखा हुआ आया?
भाई वो 70% से तो ज़्यादा ही था, तो फर्स्ट डिवीजन भी लिखा हुआ आना चाहिए था। तो केस क्या करता है कि ये अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका रिजल्ट प्रिंट करने के बाद में सेकंड कंडीशन के लिए जाता है। तो अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि उन दोनों कंडीशन को मैच कर देगा, उसमें से जो पहले कंडीशन दे रखी थी उसी का रिजल्ट हमें प्रिंट करके देगा। इसीलिए जब हमने यहाँ पे एक्सीलेंट बाद में दिया था तो वहाँ पे विकास के नाम के आगे एक्सीलेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिवीजन वाली क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन यहाँ पे जब हमने एक्सीलेंट पहले दिया इसीलिए यहाँ पे एक्सीलेंट शो हो रहा है। तो इन शॉर्ट केस में क्या होता है कि जितनी भी कंडीशन दी है उनमें अगर सबसे पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो सेकंड पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, और अगर फर्स्ट नहीं हुई तो वो सेकंड पे जाता है। तो इस तरह से जो है क्वेरी एग्जीक्यूट करती है। और अगर दोनों ही या तीनों या जितनी भी कंडीशन सारी ही ट्रू हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी शो करेगा, वो उनमें से जो सबसे टॉप मोस्ट कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करेगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा केस का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ वेरिएशन दिखाता हूँ इस क्वेरी के अंदर कि नल कैसे प्रिंट होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक क्वेरी दे रहा हूँ, अब क्वेरी देखिए आपको रिजल्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्वेरी क्या है मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सी क्वेरी है, वही वाली स्टूडेंट के नेम सेलेक्ट करो और केस मैंने क्या लगाया, परसेंटेज जो लास्ट क्लास में 70 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तब तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करो। एंड उसके आगे मैंने एल्स दिया ही नहीं, एल्स की मैंने कोई कंडीशन ही नहीं दी है, तो ये क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको क्लोज कर दिया डिवीजन से स्टूडेंट 5 से। यानी कि मैंने एल्स की जो कंडीशन यहाँ दे रखी थी ना, ये वाली ये एल्स, ये कंडीशन मैंने इस क्वेरी में दी नहीं। तो क्या हुआ, अब सिस्टम क्या कर रहा है कि जिस जिसका 70 से ज़्यादा है वहाँ तो प्रिंट कर दो फर्स्ट डिवीजन। तो भाई 70 से ज़्यादा 72 फर्स्ट डिवीजन, 84 फर्स्ट डिवीजन, 92 फर्स्ट डिवीजन। लेकिन ये तो 64 69 है, 70 से कम। अब इनका करना क्या है, कुछ दिया ही नहीं है तो वहाँ पे नल प्रिंट कर दिया। यानी कि जब इसे कंडीशन नहीं मिलती है या कंडीशन हम देते ही नहीं है या कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो वहाँ पे नल प्रिंट कर देगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे इसे कंडीशन नहीं मिली, इसने नल प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ये जो है तब तक नल प्रिंट करता रहेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसको ट्रू करके प्रिंट करता है, ठीक है। तो एक तो ये था, अब हम एक और देख लेते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन में थोड़ा चेंजेस किया है, ये देखिए। पहले क्वेरी समझ लेते हैं। उन स्टूडेंट्स का नेम शो करो जिनके प्रीवियस क्लास में परसेंटेज 99 के इक्वल थे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट मिलता है तो उसके नेम के आगे फर्स्ट डिवीजन, अदरवाइज डायरेक्ट एंड कर दो लूप को। तो भाई कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसके 99 लास्ट क्लास में बने हो, तो जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिला तो नल शो कर दिया। इट मीन्स कि जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तब भी ये नल प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एल्स कंडीशन दे ही नहीं रखी। इसीलिए अगर एल्स देखा कि मैं लिख देता सेकंड डिवीजन तो सबका सेकंड डिवीजन आ जाता, तो मैंने एल्स ही नहीं दिया तो सब नल प्रिंट हो गए। इट मीन्स के जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या ट्रू नहीं होती है, ठीक है, या फिर कंडीशन दे ही नहीं रखे तो इन हालातों में वहाँ पे नल प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा केस का कंसेप्ट। केस इसलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि आप इस तरह के जो है इफ एल्स लूप जो है DBMS के अंदर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है या कोई आपका फीडबैक या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में अवैलेबल है। देख लीजिए प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।